Good morning students. Today we start 26th chapter अथात यह शस्त्र विधि अध्याय व्याख्यास्यामि इति स्मात् त्रयादि महर्षि। पूर्व में हमने यंत्र विधि अध्याय किया था, जिसका मैं लिंक आपको यहाँ ऊपर डाल दूँगा। अब इसके आगे हम शस्त्र विधि नामक अध्याय का जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आयुर्वेदा उसके बारे में बात करेंगे। लेट अस एक्सप्लोर वेरियस शार्प सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन आयुर्वेदा। क्या कहता है, शस्त्र जो है शार्प इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं आर 26 इन नंबर। आचार्य ने 26 बोले, यहाँ जैसे हमने मार्क किया भी हुआ है। आचार्य ने 26 प्रकार के शस्त्र बोले, वहीं पे आचार्य सुश्रुत ने 20 प्रकार के बोले, ये भी याद रखना अपने को। आचार्य वाग्भट ने 6 प्रकार अधिक माने, आचार्य सुश्रुत ने 20 माने, ये भी याद रखना है। पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, शस्त्रों की संख्या के बारे में पूछ लेता है। क्या कहता है, शस्त्र यह कुशल कारीगरों द्वारा विधि पूर्वक बनाए हुए रहते हैं और रोम को काटने, हेयर फॉलिकल्स तक को काटने वाले, प्राय करके 6 अंगुल, देखने में उत्तम रूप वाले, अच्छी धार के, पकड़ने में सुंदर, देखने में भयानक न हों और अच्छी प्रकार फूके गए, मतलब आधमात, मतलब अच्छी प्रकार लोहे में गर्म किए गए, अति तीक्ष्ण लोहे से बनाए हुए, अच्छी प्रकार आगे से मुख मिलाने वाले और नीले कमल की झाई वाले, नाम के अनुकूल रूप वाले, जैसा नाम हो वैसा ही उनका रूप होना चाहिए और सदा पास में रखे हुए होने चाहिए। वैद्य के हमेशा जो सर्जरी करते हैं उनके पास ये हमेशा विद्यमान होने चाहिए। क्या कहता है कि अपने परिमाण से अष्टमांश 1/8 फलक होने वाली चाहिए। इनको अकेले अकेले या अलग अलग या 2 या 3 को मिलाकर स्थान की भिन्नता आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग करना चाहिए। क्या कहता है, शस्त्र शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्किल्ड मेटल स्मिथ्स। लोहार जो अच्छा मेटल जिनके पास है उससे बनवाना चाहिए। एज पर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दे शुड बी जनरली 6 अंगुल, फिंगर स्प्रेड के अनुसार 6 अंगुल लंबे, कैपेबल ऑफ स्प्लिटिंग द हेयर शेविंग, गुड टू लुक एट विद शार्प एजेस, गुड टू होल्ड फर्मली। शार्प इनके एजेस चाहिए ताकि कटिंग के समय कोई दिक्कत ना हो। पकड़ने का अच्छा होना चाहिए ताकि शस्त्र के ऊपर पकड़ अच्छी बनी रहे। द शस्त्र शुड नॉट बी अगली शेप, और बुरे दिखने वाले नहीं होने चाहिए। दे शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेल ब्लोवन, रिमूव्ड ऑफ इम्प्योरिटीज, स्ट्रॉन्ग स्टील लाइक आयरन। कहता है कि इनका जो निर्माण है जो आग में बहुत तपाए गए हों इस प्रकार के, और जो जिसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को निकाल दिया गया है, इस प्रकार के जो स्ट्रॉन्ग स्टील लाइक आयरन से इसका निर्माण करना चाहिए। क्या कहता है यहाँ पे, कहता है द फ्रंट ऑफ देयर माउथ द शेप एज इज वेल हैमर्ड टू मेक देम शार्प, हैविंग द कलर ऑफ ब्लू लोटस। तो इनका फ्रंट का जो माउथ है उसके शेप एजेज हैं वो बहुत हैमर किया हुआ रहना चाहिए उस, ताकि वो स्ट्रॉन्ग बना रहे। टू मेक देम शार्प, हैविंग द कलर ऑफ ब्लू लोटस, जैसा नीला कमल होता है उसके समान, विद शेप इन अकॉर्डेंस विद देयर नेम, ऑलवेज रेडी एट हैंड फॉर यूज, देयर बेजिज कटिंग एजेस बीइंग 1/4, हाफ और 1/8 ऑफ देयर ओवन साइज टोटल लेंथ में। ईच इंस्ट्रूमेंट 2 और 3 नंबर should be made use as suitable to the place site of operation। जहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं वहाँ पर इसको रखा होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से यहाँ पर उन्होंने शस्त्र बोले हैं, मंडलाग्र है, वृद्धिपत्र है, उत्पल है, अर्धधारक है, सर्पफण है, एषणी है, वेतस है, शरारी मुख है, त्रिकूर्चक है, कुशामुख है, साटवदन है, अंतवक्त्र अर्धचंद्र है। कुछ लोग अंतवक्त्र या अर्धचंद्र पृथक पृथक मानते हैं, किंतु दोनों को अलग अलग मानने से संख्या 27 हो जाती है। बृहमुख, कुठारी, शलाका, अंगुली शस्त्रक, बड़िश, करपत्र, करतरी, नक्षशस्त्र, दंतलेखन, सूची, कूर्च, खज, 4 प्रकार की आरा और कर्णवेधन, ये 26 प्रकार के शस्त्र माने हैं। यहाँ पे शस्त्र की संख्या 26 है, बेटा याद रखेंगे। और आचार्य सुश्रुत ने 20 माने हैं, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 20 माने हैं आचार्य सुश्रुत ने, याद रखेंगे। वाग्भट की बात आएगी
तो उन्होंने 26 माने हैं, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है मंडलाग्र शास्त्र, जिसे डेसिपिटेटिंग नाइफ भी कहते हैं, सर्कुलर नाइफ भी होता है, राउंड हेड नाइफ भी होता है। मंडलाग्र को जनरली नाइफ से ही कोरिलेट किया गया है। क्या करता है मंडलाग्र जो शस्त्र है, नाइफ विद राउंड एज एट इट्स टिप, तर्जनी के अंतः नख के समान, तर्जनी उंगली रहती है बेटा, उसके भीतरी नख के समान रहता है, आकार के फल वाला होता है। पोथकी, शुंडिका आदि के लेखन और छेदन में यह यूज़ किया जाता है। पोथकी बोलते हैं सिस्ट इन द आईलिड, ठीक, और शुंडिका बोलते हैं बेटा टॉन्सिल्स को, याद रखेंगे। पोथकी है सिस्ट इन द आईलिड, शुंडिका है टॉन्सिल्स को। क्या कहता है नाइफ, मंडलाग्र के बारे में बात हो रही है। नाइफ विद राउंड एज एट इट्स टिप हैज़ इट्स एज इन द शेप ऑफ नेल ऑफ द इंडेक्स फिंगर, टू बी मेड यूज ऑफ स्क्रैपिंग के लिए यूज़ होता है, एंड कटिंग, एक्सीजन इन डिजीज लाइक पोथकी, सिस्ट इन द आईलिड, शुंडकी, टॉन्सिल्स में। नेक्स्ट है वृद्धि पत्र। वृद्धि पत्र को स्कैल्पेल, डाइसेक्टिंग नाइफ और कर्ड बिच्छुरी के से कोरिलेट किया गया है। स्कैल्पेल के बारे में बात करें, वृद्धि पत्र को स्कैल्पेल ही बोलते हैं, आप यहाँ याद रखेंगे। उस तरह के आकार का रहता है जिससे शेविंग की जाती है, वैसा छुरे या उस तरह के आकार का। छेदन, भेदन और पाटन कार्य में इसका यूज़ किया जाता है। उन्नत और गंभीर शोफ में आगे से सीधा वृद्धि पत्र और नीचे तथा कम गहरी शोफ में पीछे से आगे को झुका होना चाहिए तथा स्थान के अनुसार लंबा या छोटा होना चाहिए। स्कैल्पेल इज शेप्ड लाइक ए बॉर्डर्स नाइफ, रेजर, useful for cutting, excision, splitting, incision and tearing oblique separating with a straight edge, is used in elevated bulging swelling, the same with its tip bent backwards, long or short edge for use in deep seated swelling. नेक्स्ट है उत्पल या अर्धधार शस्त्र। उत्पल को लेंसेट्स बोलते हैं, अर्ध फॉर द पर्पज ऑफ स्प्लिटिंग एंड कटिंग, स्प्लिटिंग और कटिंग के लिए, भेदन और छेदन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उत्पल और अर्धधार नामक शस्त्र को भेदन और छेदन कार्य में प्रयुक्त होता है। अरुणधर ने उत्पल पत्र को दीर्घमुख एवं अर्धधारा को ह्रस्वमुख भी कहा है, ये बात याद रखेंगे। और इसको आचार्यों ने लेंसेट से इसको कोरिलेट किया, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और अर्धधार को सिंगल एज नाइफ से कोरिलेट किया है। क्या कहता है सर्पस्य या सर्पमुख, सर्पस्य और सर्पमुख को कैटरेक्ट नीडल से कोरिलेट किया है। और इसको सर्पस्य मुख को सरपेंट ब्लेडेड स्कैल्पल से भी, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, सरपेंट ब्लेडेड SERPENT, सरपेंट ब्लेडेड स्कैल्पल, ये याद रखेंगे बेटा, दोनों को याद रखेंगे। आचार्य ने स्कैल्पल ये रखेगा। और क्या कहता है आचार्य यहाँ पर, इसको स्कैल्पल, सरपेंट ब्लेडेड स्कैल्पल इज मींट फॉर कटिंग एक्सीजन ऑफ पॉलिप्स इन द नोज एंड ईयर्स एंड हैज एन एज ऑफ हाफ अंगुल, हाफ अंगुल रहता है, इसका फलक जो है आधा अंगुल रहता है। नाक और कान के हेमरोइड्स को काटने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है एशनी शस्त्र, जिसे शार्प प्रोब या प्रोब डायरेक्टर भी बोलते हैं। शार्प प्रोब मीन फॉर एक्सप्लोरिंग साइनसेस, कहता है ये एशनी नामक जो शस्त्र है ये व्रण की गति, मार्ग को ढूंढने में यूज़ की जाती है। चिकनी तथा गंडुपद केचुए के मुख के आकार की होती है। शार्प प्रोब meant for exploring sinuses is smooth and shaped like the mouth of an earthworm। क्या कहता है द्वितीय एशनी शस्त्र, दूसरी एशनी सुई के मुख के समान नुकीली और जड़ में छेद वाली होती है। इसका उपयोग क्षार सूत्र के प्रवेश के लिए किया जाता है। अनदर काइंड ऑफ एशनी probe meant for splitting has its blade like a needle with a slit hole at its root. It is used for क्षार सूत्र जनरली, हेमरोइड्स के अंदर, पाइल्स के अंदर, बवासीर के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज वेतस्पत्र, वेतस्पत्र को भी यूज स्कैल्पल और नैरो क्लेडेड नाइफ के रूप में इसको बोला जाएगा।
और इसको पंक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वेतस पत्राकार रहता है, शस्त्र वेधन में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, शस्त्र वेधन को पंक्चरिंग बोलते हैं बेटा, याद रखेंगे। शरारयस्य, इसको शरारी मुख भी बोलते हैं। कुशपत्र और आठी मुख शस्त्र, आटी मुख, इसको शरारी मुख को पेयर ऑफ सीजर्स, कुशपत्र को पेजर्स नाइफ और बिच्छुरी, और आटी मुख शस्त्र को हॉक बिल सीजर्स लेंसेट। आपको हो सकता है कई के नाम एक जैसे हों तो आप उसमें घबराएंगे नहीं। शरारी मुख और त्रिकूर्चक शस्त्र के बारे में बात करता है। रक्त आदि श्रावण में पोंछने में बरते जाते हैं। शरारी मुख शेप्ड लाइक ए हेरोन्स बीक्स काइंड ऑफ सीजर्स रहती हैं ये। त्रिकूर्चक जो है 3 स्पाइक ब्रश लाइक इंस्ट्रूमेंट रहता है, आर मींट फॉर ड्रेनिंग आउट लिक्विड्स। और कुशपत्र जो है वो रेजर रहता है एक तरह का, रिजेंबलिंग ब्लेड ऑफ कुशा, ग्रास जो कुश जो घास रहती है उसके जैसा रहता है। क्या कहा है आचार्य ने? कुशपत्र और आठी मुख ये 2 प्रकार के शस्त्र श्रावण और रक्तस्राव में बरते जाते हैं। इनका फल 2 अंगुल रहता है। शरारी और आटी पक्षियों की 2 जातियाँ हैं, उनके ही नाम पर इनका मुख का नाम रखा गया है। नेक्स्ट इज अंतःमुख शस्त्र। इसे रिजेंबलिंग, इसको अगर किया जाए, कोरिलेट किया जाए, द बीक ऑफ ए हॉक आर मेंट फॉर ड्रेनिंग एज इज 2 अंगुल इन लेंथ। कहता है इसको कर्ड बिच्छुरी भी के भी और इसको रेजर भी अंतःमुख को के अनुसार माना गया है। आटी मुख और अंतःमुख, अंतःमुख को कर्ड बिच्छुरी और आटी मुख को बेटा हॉक बिल सीजर से या लेंसेट से, और इसको रेजर से भी बोला गया। आटी मुख को रेजर के को रिलेट करता है, ये याद रखें। यहाँ पे ये रेजर ये वाला नहीं, जेड यहाँ पे ये वाला रहेगा, ये नहीं रहेगा। क्या कहता है कि यहाँ पर जो अंतःमुख आटी मुख जो है उसको रेजर से कोरिलेट किया है। रिजेंबलिंग द बीक ऑफ ए हॉक आर मेंट फॉर ड्रेनिंग एज इज 2 अंगुल इन लेंथ। अंतःमुख जो है वो इज मेंट फॉर ड्रेनिंग, इट्स एज इज 1.5 अंगुल इन लेंथ एंड शेप लाइक हाफ मून, हाफ मून की तरह रहता है। कर्ड बिच्छुरी इसको बोलते हैं। ठीक, इसको याद रखें। चंद्राकार इसको जो यहाँ बोला गया है हाफ मून शेप का जो, उसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्रीहि वक्त्र शस्त्र। व्रीहि मुख को ब्लेड है लाइक ए ग्रेन ऑफ राइस, इट्स एज बीइंग 1.5 अंगुल इन लेंथ एंड मींट फॉर पंचरिंग वेन्स एंड द एब्डोमेन। कहता है कि कुठारी शस्त्र के और व्रीहिमुख शस्त्र के दोनों के बारे में। व्रीहिमुख के बारे में कहता है कि ये राइस के समान रहता है। व्रीहिमुख फलक में 1.5 अंगुल इसका फलक बतलाया है। इसका सिर एवं उदर के वेदन में इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। नेक्स्ट इज कुठारी शस्त्र। कुठारी को एक्स भी बोलते हैं, एक्स शेप्ड नाइफ जो रहता है। क्या कहता है? चिपटी गाय के दांत के समान, मुख पर आधा अंगुल चौड़ी, इसके ऊपरी भाग में डंडा होना चाहिए, उसके पकड़कर अस्थियों के ऊपर स्थित अस्थि से आच्छादित शिरा का वेदन करने के लिए कुठारी शस्त्र का प्रयोग करता है। एक्स शेप्ड नाइफ भी बोलते हैं। कहता है कि इट इज़ थिक स्टाउट रिजेंबलिंग ए काउज टूथ with edge of half angle in length and having a wooden handle. From this, the vein situated on bones should be cut, keeping the handle of the axe vertically over it. Next is शलाका। ताम्रमयी द्विमुखी शलाका, कैटरेक्ट नीडल या इसको रोड भी बोल सकते हैं। मेड ऑफ कॉपर विथ 2 एजेस, ताम्र की बनी शलाका 2 मुख वाली, ऑन आइदर साइड शेप्ड लाइक द बड ऑफ कुर्बक। कहता है मुख पर कुरुबक, पियावासा के फल की कली को बोलते हैं बेटा, के आकार की होती है। इसे लिंगनाश का वेदन किया जाता है। इट इज़ मीन्ट फॉर पियर्सिंग द लेंस, लिंगनाश। कैटरेक्ट काउचिंग के लिए, लिंगनाश का अर्थ यहाँ पे क्या है? कैटरेक्ट काउचिंग, उसको याद रखेंगे। लिंगनाश को यहाँ पर कैटरेक्ट काउचिंग बोलते हैं। आपको जब इसमें ENT में पढ़ोगे तो आप लोगों को पता लग जाए कैटरेक्ट काउचिंग क्या होता है। कैटरेक्ट का आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा, बूढ़े लोगों को करवाते हैं कैटरेक्ट सर्जरी। अंगुली शस्त्र के बारे में बात करता है। नेक्स्ट, अंगुली शस्त्र फिंगर नाइफ को बोलते हैं। प्रिपेयर्ड सो एज टू हैव एन ओरिफिस,
कहता है अंगुली शस्त्र मुद्रिका छल्ले में से मुख निकले तथा फलक आधा अंगुल बड़ा और रूप में मंडलाग्र अथवा वृद्धि पत्र के समान होना चाहिए। वैद्य की तर्जनी अंगुली के अग्रिम पर्व में पहनने योग्य मुद्रिका होनी चाहिए। इसके सूत्र धागे से बांधकर मणिबंध में बांध रखें। इसका उपयोग गले के स्रोतों के रोगों के छेदन और भेदन में होता है। इट्स एजेस आर शार्प हाफ अंगुल इन विड्थ, resembling either with वृद्धिपत्र or मंडलाग्र in shape, capable of permitting the entry of the first phalange of the index finger is tied to the finger and thread, meant for the excision and splitting of the disease portion in diseases of the passage of the throat. Next is बडिश, जिसे हुक भी बोलता है, शार्प हुक। क्या कहता है? आगे से भली प्रकार झुका अंकुश के आकार का। इसका उपयोग शुंडिका और अर्म आदि में पकड़ने के लिए होता है। With a bent blade is meant for holding enlarged uvula. अर्म माने पेरिटेरिजियम बोलते हैं बेटा, ये आई डिसऑर्डर है उसके लिए। नेक्स्ट इज करपत्र। करपत्र को बोन सॉ भी बोलते हैं। इट इज़ मीन्ट फॉर कटिंग द बोन। यह मूलतः हड्डियों को छेदन के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी जो धारा खर कर्कश होती है। लंबाई 10 अंगुल, चौड़ाई 2 अंगुल, बारीक दांतों वाला, उत्तम मुट्ठी से जड़ा हुआ। इसको लोक भाषा में आरी भी कहते हैं करपत्र को। इट इज़ मीन्ट फॉर कटिंग ऑफ द बोन, शुड हैव स्ट्रॉन्ग एज ऑफ 10 अंगुल इन लेंथ एंड विड्थ ऑफ 2 अंगुल, विद फाइन शार्प स्मॉल टीथ एंड विद ए हैंडल टू बी हेल्ड टाइट विद द फिस्ट। कहता है करतारी। करतरी को करपत्र को भी इसको नेक्स्ट आगे सीजर्स के अंदर करतरी शस्त्र ये किया करता है। स्नायु, सूत्र और बालों को काटने में करतरी कैंची के समान करतरी होती है। कहता है मीन्ट फॉर कटिंग टेंडेंस, थ्रेड्स, हेयर्स इज लाइक सीजर्स विच इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर लेमेन। नेक्स्ट इज नक्षस्त्र, नेल पैरर इसको बोलते हैं। हैज़ कर्ड और स्ट्रेट एजेस। कहता है कि जिसकी एक धारा टेढ़ी और एक धारा सीधी हो, ऐसे 2 मुख वाला, 9 अंगुल लंबा और कांटे आदि सूक्ष्म शल्य को निकालने में, छेदन भेदन और प्रच्छान पाछना हो, लेखन करना हो, एक तरफ टेढ़े मुख का दूसरी ओर सीधे मुख का, ऐसा नक्षस्त्र होना चाहिए। हैज़ कर्व्ड और स्ट्रेट एज, 2 ब्लेडेड शेप्ड एजेस ऑन बोथ साइड्स, 9 अंगुल इन लेंथ, टू बी मेड यूज फॉर रिमूविंग माइन्यूट फॉरेन बॉडीज, एक्सीजन, स्प्लिटिंग एंड स्क्रैपिंग। क्या कहता है नेक्स्ट? दंत लेखन शस्त्र के बारे में, डेंटल लेंसेट के बारे में बात करता है। कहता है कि दंत लेखन शस्त्र एक धार का, 4 कोने पार्श्व वाला, एक पार्श्व में बढ़ा हुआ होता है। इसमें से दंत शर्करा का शोधन करें। क्या कहता है यहाँ पर? दंत लेखन शस्त्र में हैज़ 1 एज 4 अंगुल्स, शेप्ड लाइक ए नोट ऑन वन साइड, इट इज़ मीन्ट फॉर स्क्रैपिंग द टार्टार ऑन द टीथ। सूची शस्त्र के बारे में, निडल जिसको बोलते हैं सुई, फॉर सूचरिंग स्विंग ऑफ इज ऑफ 3 काइंड्स, राउंड, स्ट्रॉन्ग और स्टाउट 3 प्रकार की रहती है। ह्रस्व, मध्य और दीर्घ। ये गोल और धागा डालने के स्थान पर गुड, गहरी और दृढ़ होनी चाहिए। कहता है कि हैविंग ए होल इन देयर बॉडी नियर इट्स रूट दैट इज यूज फॉर फ्लैशी पार्ट्स विल हैव 3 एजेस एंड लेंथ ऑफ 3 अंगुल फॉर यूज इन लेस फ्लैशी प्लेसेस, बोनी जॉइंट्स एंड वुंड्स ऑन जॉइंट्स विद ए लेंथ ऑफ 2 अंगुल। कहता है कि स्थान विशेष में इसकी विशेषता के मांसल प्रदेशों को सीने के लिए 3 पार्श्व वाली, 3 अंगुल लंबी, थोड़े मांसस्थी संधि के व्रणों के लिए 2 अंगुल लंबी, और तीसरी सुई ब्रीही धान के समान मुख नोक वाली और धनुष के समान झुकी पक्वाशय, आमाशय और मर्मों में सीने के सुचरिंग के काम आती है। यह 1.5 अंगुल लंबी होनी चाहिए। व्रीहिमुख सूची के बारे में बात करता है। व्रीहिमुख सूची जो बोलता है कि इट इज़ बेंट लाइक ए बो, meant for use sieving, suturing of intestine, stomach and vital spots, and 2.5 अंगुल in length. नेक्स्ट इज कूर्च शस्त्र जिसको ब्रश भी बोलते हैं। ट्रोकार भी इसी के अंदर आता है। कहता है कि एक गोल पीठ में लगी हुई 7 या 8 सुइयाँ जिसमें सभी गोल और 4 अंगुल लंबी हों और भली प्रकार बंधी हों, उसे कूर्च कहते, ब्रश कहते हैं। यह नीलिका केशों को उखाड़ने में और कुट्टन गोदने में कार्य में यूज होती है। विद शार्प स्पाइक्स, विद राउंड स्पाइक्स फिक्स्ड ऑन वन एंड फॉर 7 और 8 नंबर एंड फास्टन वेल, उनको बांधा अच्छे से गया हो। इट इज़ यूज फॉर स्क्रैपिंग इन नीलिका, ब्लू पैचेज, बैंग, डार्क पैचेज ऑन द ब्लेड एंड लॉस ऑफ एयर एक्सेट्रा।
खज चरनर को बोलते हैं। चरनर क्या होता है? आधा अंगुल लंबे और गोल 8 कंटकों से खज बनता है। हाथों से मतकर इससे नासिका से रक्त निकाला जाता है। हैज़ ब्लेड ऑफ हाफ अंगुल इन लेंथ एंड इज ऑफ राउंड शेप विद 8 स्पाइक्स फिक्स्ड इन इट मींट फॉर रिमूविंग द वाइटेटेड ब्लड फ्रॉम द नोज बाय चर्निंग विद द हैंड्स। नेक्स्ट इज कर्णपाली वेधन या कर्णवेधन या यूथिका शस्त्र इंस्ट्रूमेंट फॉर पंचरिंग द ईयर लोब। कर्णपाली का वेधन करने के लिए, बाली पहनने के लिए यूथिका जूही की कली के समान मुख वाला कर्णवेधन शस्त्र होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, अरुणदत्त ने इसे यूथिका शस्त्र भी कहा है। द इंस्ट्रूमेंट फॉर पंचरिंग द ईयर लोब शुड हैव इट्स ब्लेड इन द शेप ऑफ बर्ड ऑफ यूथिका, जैस्मिन फ्लावर की तरह। नेक्स्ट इज आरा शस्त्र, औल जिसको बोलते हैं। आरा आधा अंगुल गोल मुख का और उतना ही अंश प्रवेश करने योग्य होता है और इसके आधा अंगुल के ऊपर चौकोर होता है। कच्चे और पके शोथ के संदेह में तथा मोटे कर्णपाली में इससे वेदन करें। नेक्स्ट इज कर्णवेधनी सूची शस्त्र। कर्णवेधनी सूची शस्त्र के अंदर करता है कि जोंक शार इसमें वह मोटी कर्णपाली को वेधन में सुई उत्तम हो। इस सुई को 1/3 भाग खोखले और 3 अंगुल लंबी होनी चाहिए। इसको कर्णवेधनी कहते हैं। कहता है कि इंस्ट्रूमेंट जो इसके लिए यूज़ किया जाता है कर्णपाली के वेधन के लिए, वो 1/3 भाग उसका खोखला होना चाहिए और 3 अंगुल उसकी लेंथ होनी चाहिए। इसको कर्णवेधनी यंत्र कहते हैं। नेक्स्ट इज जलोका। क्या कहा है आचार्य ने? अणुशस्त्रों के बारे में बात की है। अणुशस्त्र कौन कौन से हैं? जलोका है, लीचीज है, शार है, कास्टिक एल्कलीज है, दाहन है, फायर है, कच्छ है, ग्लास है, उपल है, काउडंग केक है, उपले जो नख नेल है, स्टोन नेल एक्सेट्रा विच आर नॉन मेटेलिक। मैनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स में बी डिजाइंड एज रिक्वायर्ड फॉर यूज इन स्पेशल ऑपरेशंस एंड साइट्स। कहता है कि चौक, शार, अग्नि, कांच, पत्थर, नख आदि, शेफालिका आदि के पत्र और लोह रहित मेटल, नॉन मेटल अन्य वस्तुएं अणुशस्त्र कहलाती हैं। उनको तथा इसी प्रकार दूसरे यंत्र शस्त्रों की आवश्यकता अनुसार कल्पना करके बुद्धिपूर्वक वैद्य को उनका प्रयोग व्यवहार में लाना चाहिए। उक्त शस्त्रों के क्या कार्य? शस्त्र कार्य के बारे में बात करता है। कहता है उत्पाटन एक्सट्रैक्टिंग, पातन टीयरिंग और स्प्लिटिंग, सीवन सूचरिंग, एशन प्रोबिंग, लेखन स्क्रैपिंग और प्रच्छान स्क्रैचिंग, इंसीजिंग और माइन्यूट पंक्चरिंग, कुट्टन बीटिंग, हिटिंग और पाउंडिंग, छेदन एक्साइजिंग और कटिंग, भेदन ब्रेकिंग, वेधन पंचरिंग, मंथन चर्निंग, ग्रहण होल्डिंग ग्रास्पिंग एक्सेट्रा, दाहन बर्निंग कॉटराइजिंग और द फंक्शन ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। शस्त्र को पकड़ने की विधि के बारे में यहाँ पर आचार्य बोलता है। शास्त्रों को पकड़ने की विधि के बारे में से पहले शस्त्र के दोष भी बतलाए हैं। शस्त्र के दोष में कुंठ खंड तनु स्थूल हरस्व दीर्घ तु वक्रता शस्त्राणाम खरधारम अष्टौ दोषा प्रकीर्तिता। कहता है कुंठ माने ब्लंट जो रहते हैं, खंड ब्रोकन टूटे हुए रहते हैं, तनु थिन रहते हैं, स्थूल बहुत मोटे स्टाउट रहते हैं, हरस्व स्मॉल ज़्यादा हों, दीर्घ लेंथी ज़्यादा हों, वक्र कर्ड और इरेगुलर शेप के हों, खर द्रवत्व रफ एज हों और डिफेक्ट्स ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स बोले गए हैं। शस्त्रों को पकड़ने की विधि छेदन भेदन और लेखन कार्य में शस्त्र को फलक और बेंत हत्थे के बीच में से तर्जनी या मध्यमा या अंगुष्ठ द्वारा सावधानी पूर्वक उसे पकड़ना चाहिए तथा फॉर छेदन कटिंग, भेदन ब्रेकिंग एंड लेखन स्क्रैपिंग द इंस्ट्रूमेंट शुड बी हेल्ड इन वृंत फलांत्र बिटवीन राउंड वुड्स हैंडल एंड द एज with the help of index, middle finger and the thumb carefully. For विश्रावण ड्रेनिंग प्रोसीजर के लिए it should be held at the tip of the round wooden handle with the help of the index finger and the thumb. For प्रच्छान scraping scratching के लिए the tip of the handle should be held with the palm. व्रीहिमुख शस्त्र should be held at its mouth tip. For extracting the instrument should be held at their root. Others may be held in convenient manner as required in the operation. कहता है कि विश्रावण शस्त्र के लिए तर्जनी और अंगूठे से पकड़ना चाहिए अग्रभाग से, हथेली से वृंत के अगले भाग को ढककर व्रीहिमुख के मुख को पकड़ना चाहिए। आहरण के लिए शस्त्रों को जड़ से पकड़ना चाहिए। दूसरे शस्त्रों को
चिकित्सा की सरलता, जैसे आपको ईजी लगे उसी प्रकार से अपनी सुविधा के अनुसार उसे पकड़ना चाहिए। यहाँ पर शस्त्रकोश का वर्णन किया गया है आचार्य वाग्भट ने, लेकिन ये बात नोट करने वाली है आचार्य चरक और सुश्रुत ने इसका वर्णन नहीं किया है। आचार्य वाग्भट ज़्यादा एडवांस थे, इसीलिए उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को रखने के लिए भी बैग बनाया, तो उस बैग का भी यहाँ पे वर्णन किया है। 9 अंगुल चौड़ा लिखा हुआ है, 9 अच्छा मजबूत, 12 अंगुल लंबा, ये भी लिखा हुआ है। 9 गुना 12 ऐसा होना चाहिए, 9 अंगुल लंबा और 12 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा। और शोभ पत्र ऊन, कौशेय, रेशम, दुकुल वस्त्र एवं कोमल चमड़े से बना हुआ। द इंस्ट्रूमेंट वॉलेट शुड बी ऑफ 9 अंगुल इन विड्थ, 12 अंगुल in length. It should be made from jute, leaves, wood, silk, inner bark of trees or soft leather. It should be endowed with threads, well stitched, with compartment for instruments, which should be kept wrapped in wool. कहता है कि इसको जिसमें बांधने के लिए डोरा हो, भली प्रकार इसको स्टिचिंग की हो, सिया गया हो, पर्याप्त अंतर में ऊन का अस्तर लगाकर शस्त्र रखे गए, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा स्पेस हो, शलाका से मुख बंद किया जा सके, ऐसे उत्तम संचय वाला शस्त्रकोश उत्तम बतलाया गया है। कहते हैं इट शुड बी एंडोड विथ थ्रेड्स, वेल स्टिच एंड कंपार्टमेंट फॉर इंस्ट्रूमेंट्स एंड विच शुड बी केप्ट रैप्ड इन वूल, इट्स माउथ क्लोज एंड हेल्ड टाइट विद अ रोड एक्टिंग लाइक अ बोल्ट एंड प्लेजिंग टू लुक एट। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। इसको अच्छे से कर लेंगे शस्त्र को कंप्लीट। Read, write, learn, mark. Stay home, be safe. Thank you so much.